एवरीवन, ये भी फरवरी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब इस लाइन का मीनिंग समझो। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम कोई एक भी चीज ना, एक भी फंक्शन क्या ऐसा एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूअस और एंड ऑन टू ए ऑन टू फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन। अगर हम डोमेन दे दें ओपन इंटरवल 0 to 1 और हमारा को डोमेन हो जाए ओपन इंटरवल 0 to क्लोज 1। अब यहाँ पे मैंने आपको फिगर में इसमें लग रहा होगा, जो मैंने स्लाइड तैयार किया है इसमें क्लोज 1 है, क्लोज नहीं है, मतलब ओपन 0 to क्लोज 1 है पहले ऑप्शन में। ऐसा फंक्शन कोई कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ या नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए इसके बीच में और ऑन टू होना चाहिए। अब फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसको मैंने किया हुआ है इस पेज पे डिटेल में, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो, क्या दिया हुआ था, x इजकल टू ओपन 0 to 1 और y एक्स इजकल टू 0 to क्लोज 1, यही है ना। ओहो, 0 to क्लोज 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन टू बोला है। ऑन टू का मतलब ये हुआ कि जो हमारा f ऑफ 0, 1 है उसका इमेज क्या मिल जाए, ओपन 0 to 1 मिल जाए। यहाँ पे लिखते हैं ऑन टू बोल दिया, तो ऑन टू कब हो सकता है, अगर f ऑफ 0, 1 का इमेज हमें ओपन 0 to क्लोज 1 मिल जाए, तभी तो ऑन टू बोल सकते हैं इसको। तो मतलब हमें रेंज ओपन 0 to 1 बनाना है। क्या ऐसा फंक्शन कोई है? देखो फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। देखो ये बना लिया, इस पे एक पॉइंट ले लो 0, 0 इसमें है नहीं इसलिए मैंने होल कर दिया है, और 1, 1 भी नहीं है, तो मतलब मैं 0 पे वाई एक्सिस में 0 नहीं दे सकती हूँ क्योंकि है ही नहीं इसमें, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रही हूँ। और 1 पे को मैं आउटपुट कभी भी वाई एक्सिस पे 1 नहीं दे सकती हूँ, 1 आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ डॉटेड लाइन बना दिया। अब हमारा इसका कोडोमेन क्या है, ओपन 0 to 1। क्लियर दिखने के लिए यहाँ पे मान लो 0 है और यहाँ पर 1 है, 1 क्लोज है, तो मतलब जो हमारा फंक्शन होगा इसी के बीच में होगा, इसी के बीच में लाई करेगा ना। अब देखो मैं इस 0 पे यहाँ पे 1 आउटपुट नहीं दे सकती, क्योंकि हाँ इस पॉइंट पे दे सकती हूँ, डोमेन के इस पॉइंट पे मैं 1 आउटपुट दे सकती हूँ, ऐसा लागू है, लेकिन जो डोमेन का पॉइंट है उसमें। क्लियर। अब देखो मैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करती हूँ, यहाँ से ले जाती हूँ ऐसे। क्लियर। एक मतलब एक पॉइंट इंक्लूड नहीं है इसमें, जो यहाँ पर है होल बनाया मैंने, और यहाँ पर फंक्शन कुछ ऐसे होगा 1/2 होगा इसके बीच का पॉइंट 1/2। क्लियर। और यहाँ तक तो इसका नेचर ए है। यहाँ से मैं सीधा अगर ऐसे कर दूँ, क्योंकि मेरे को कोडोमेन में 1 को भी लेना है, सीधा चला जाए ऐसे कांस्टेंट बना दूँ इसके बाद से, तो हमारा फंक्शन ये ऑन टू भी दिख रहा है और पूरे हमारा जो कोडोमेन है उसके सारे पॉइंट्स को भी कवर कर रहा है। ऑन टू है तो सारे पॉइंट्स को कवर करेगा ही। क्लियर। और कंटिन्यूअस भी दिख रहा है फंक्शन। क्लियर। तो अब मैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखती हूँ ना। अब इसका नेम दे दो से ए एंड बी सी। अब इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे पीस वाइज फॉर्म में, कैसे लिखेंगे देखो। इसका मैंने पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसका बी और इसका सी। ए से बी तक जा रहा है हमारा फंक्शन किस डोमेन के पास, उसके लिए डोमेन क्या है। जब ए से बी तक जा रहा है तो डोमेन क्या लिया है मैंने, देखो ओपन 0 से क्लोज 1/2। तो इसके लिए डोमेन बनेगा ओपन 0 से
क्लोज 1/2। इधर आओ। जब बी से सी पे जा रहा है हमारा फंक्शन ना समझो, इस लाइन को देखो, बी पॉइंट बी से सी तक है किस, तो उसके लिए डोमेन क्या है, बी से सी तक के लिए डोमेन हमारा है, बी से सी तक के लिए डोमेन है 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा। देखो बी से सी तक के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर करे उसको भले टाइम लगे 10 पेज 20 पेज, काफ़ी अच्छे से समझें, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक सीख देता है कि एग्ज़ाम में अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आया तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ। तो कुछ नेट के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही है। अब मैं क्या करती हूँ, एक हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे ही फर्स्ट पेज में ये वो वाला ग्राफ ड्रा किया हुआ है। अब देखो ए से बी तक, ए कोऑर्डिनेट का क्या नाम है 0,0। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, 1 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कौन है 1,1। तो हम छोटे क्लास में पढ़े होते हैं फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन द 2 पॉइंट्स का फार्मूला होता है y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब ए से बी तक के बीच के क्या है 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो ए क्या है 0, 0 है और बी क्या है 1/2, 1 है। तो यहाँ अब ए से बी तक के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ए इक्वेशन बना देगा ना, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे आप चाहें तो बना सकते हैं। ए से बी के लिए ए कोऑर्डिनेट क्या है, एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे 0,0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं 1,2 और 1। तो ए हमारा हो जाएगा x1, ए हो जाएगा y1, ए x2 और ए y2। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन 2 पॉइंट्स क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब हमारा क्या था यहाँ पर x1 0 है y1 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बस y माइनस 0 इक्वल टू y2 क्या है y2 हमारा 1 है तो 1 माइनस अब y1 क्या है 0, 0 अपान x2 क्या है x2 हमारा 1/2 है 1/2 और x1 क्या है 0 और x माइनस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा y माइनस 0 मतलब बस y और 1 अपान 1/2 और यहाँ पे क्या मिला हमें x मिल गया। अब इसको ऊपर भेजो तो y इक्वल टू क्या मिल गया 2x। जो हमारी पॉइंट ए से बी तक 2 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स को लेके अब इक्वेशन पता किया, वो इक्वेशन क्या हो गया y बराबर 2x। तो y बराबर 2x कब मिल रहा है y बराबर 2x मिल रहा है जब हमारा फंक्शन का डोमेन क्या है ओपन 0 से लेके क्लोज 1/2 तक। ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया, इस चीज़ को रीच करो। और क्लियर, जिस बेस से मैंने इसका पता किया ए से बी तक के बीच में कौन सा इक्वेशन बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे ये तो अब फिर बी से सी तक के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कांस्टेंट लिया हुआ दिख रहा है और डोमेन क्या है हाफ से लेके एक्स ओपन 1 तक। ये फंक्शन है जो गिवन है फंक्शन है हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, ऑन टू भी है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते हो, राइट हैंड लिमिट, अगर इसमें भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल दिख रही है। ऐसे हम फंक्शन का कंस्ट्रक्शन करते हैं।
ऑनटू फंक्शन है। क्लियर? तो उसने तो यही पूछा था ना ऑप्शन में। हाँ, ये बोला गया है कि क्या मतलब कोई ऐसा एक भी ऑनटू कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि यहाँ मैंने पेज पे किया हुआ है कैलकुलेशन। देखो यहाँ बी से सी तक के लिए भी किया हुआ है। बी से सी तक करने पे y इक्वल टू 1 आ रहा है और इसके लिए y इक्वल टू 2x यहाँ पे रख दिया है। और सब ये तुम कब हो रहे हो भाई, किस 2x कहाँ हो तुम, इस डोमेन में है। और 1 कहाँ हो तुम, 1/2 से बड़े और 1 से छोटे वाले डोमेन में मैं 1 हूँ। फंक्शन 1 है। क्लियर? तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कोई भी एक भी एग्जिस्ट करने को बोला, एक एग्जिस्ट कर गया। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 to 1 से ओपन। देखो हम जानते हैं अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 और 1 क्या है, क्लोज और बाउंडेड, यानी कि कॉम्पैक्ट है कि इसका इमेज भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर ऑनटू होगा तो इसका इमेज पक्का ए ना होगा, ऑनटू होगा तो ओपन 0 to 1 इमेज होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में है कि अगर डोमेन एक्स ओपन इंटरवल 0 to 1 है और क्या कोडोमेन हमारा, कोडोमेन क्या बोले इसको, रेंज ही बोलो, बिकॉज ऑनटू बोला है तो आर ऐसा पॉसिबल है, इसके ऑनटू कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जी हाँ, देखो एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1/x इंटू पाई और 0 to r में है। इसका रेंज हमें क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा r मिल रहा है। क्लियर? तो ये ऑनटू है और कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, तो मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ये गलत था। अब फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि x इजकल टू ओपन 0 to 1 और y इजकल टू क्या है, सेट में एलिमेंट है, यहाँ इंटरवल नहीं है, 0 to 1। तो हम जानते हैं अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इंटरवल की इमेज इंटरवल होती है, लेकिन यहाँ तो एक सेट मिल गया, तो इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इस ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं और इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।